दो अनाथ बच्चे और दयालु होटल का मालिक। किसी गांव में कोमल और आशु नाम के दो अनाथ भाई बहन रहते थे। उनका इस दुनिया में कोई नहीं था। वो दोनों सड़क के किनारे भीख मांगा करते थे। भीख मांगकर ही वो दोनों भाई बहन अपना पेट पालते थे। एक बार की बात है, कोमल और आशु भीख मांगने जा रहे थे। तभी दोनों एक बड़े से होटल के बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर बहुत सारे लोग खाना खा रहे थे। मालिक, कुछ खाने को दे दो, कल से कुछ नहीं खाया है। हाँ मालिक, सच में हमने कल से कुछ नहीं खाया है, हमें कुछ खाने को दे दो। ये सब सुनकर होटल का मालिक गुस्से से कहता है, पैसे दो और खाना ले जाओ, यहाँ पर बिना पैसे के कुछ नहीं मिलता। लेकिन अंकल, हमारे पास तो एक भी रुपए नहीं है। आप हमें कृपया करके थोड़ा सा खाना दे दीजिए, हम दोनों को बहुत भूख लगी है। आप चाहो तो हम इसके बदले यहाँ पर काम कर सकते हैं, हमें सारा काम आता है। तो ठीक है, सामने वो बर्तन रखे हैं, उन्हें अच्छे से साफ कर देना, उसके बदले मैं तुम्हें खाना देता हूँ। होटल के मालिक के कहे अनुसार आशु और कोमल ने मिलकर वहाँ के सारे बर्तन धो दिए। अंकल जी, हमने सारे बर्तन साफ कर दिए हैं, अब हमें आप खाना दे दीजिए। होटल का मालिक बर्तन उठाकर देखता है तो वो देखता है कि बर्तनों में अभी भी सब्जी के निशान लगे हुए थे। ये बर्तन साफ किए हैं तुमने? ये देखो, अभी भी गंदे हैं, सब्जी के दाग लगे हैं इन पर। कामचोर कहीं के, भागो यहाँ से। इसके बाद होटल का मालिक उन दोनों बच्चों को वहाँ से धक्के मारकर बाहर निकाल देता है। दीदी, हमने तो सारे बर्तन बहुत अच्छे से साफ किए थे, फिर वो गंदे कैसे रह गए? और उस अंकल ने हमें खाना भी नहीं दिया। थोड़ी सी सब्जी ही तो लगी थी, फिर भी बहुत हद तक बर्तन साफ कर दिए थे हमने। कोई बात नहीं आशु, हम कहीं और खाना खा लेंगे, कोई ना कोई तो हमें खाना दे ही देगा। ऐसा कहते हुए वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। जिस होटल में वो दोनों गए थे, उस होटल का वेटर दूसरे वेटर से कहता है, तुम्हें पता है, मुझसे साफ बर्तनों पर थोड़ी सी सब्जी गिर गई थी, तुम ऊपर के 2 बर्तन उठाकर साफ कर दो। होटल का मालिक जब ये बात सुनता है तो उसे बहुत बुरा लगता है। मैंने तो उन बच्चों को डांट कर भगा दिया, उन्होंने तो बिल्कुल अच्छे से अपना काम किया था। उन बच्चों को बहुत भूख लगी होगी, मुझे उनको खाना खिलाना होगा। होटल का मालिक जल्दी से जाकर उन बच्चों का पीछा करने लगता है। सुनो बच्चों, वापस आओ। आशु और कोमल उसकी आवाज सुनकर रुक जाते हैं। तुम दोनों को बहुत भूख लगी है ना, चलो चलकर खाना खा लो। ये सुनकर कोमल और आशु बहुत खुश होते हैं और वो होटल के मालिक के साथ चले जाते हैं। होटल का मालिक उनको पेट भरकर खाना खिलाता है। बच्चों को खाना खाते देख होटल के मालिक को बहुत खुशी होती है। वो दोनों ऐसे खाना खा रहे थे मानो कि उन्होंने कई दिनों से खाना नहीं खाया हो। फिर होटल का मालिक उनसे कहता है, सुनो बच्चों, तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? हमारे माता पिता इस दुनिया में नहीं है अंकल। हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। माता पिता के जाने के बाद मामा जी हमें अपने साथ ले गई थी, लेकिन वहाँ मामी जी मामा जी से हर रोज झगड़ा करती थी कि वो हमें अपने साथ क्यों लाए। एक तो वैसे ही घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, ऊपर से आप इन दोनों को यहाँ ले आए। तुम भी हद करती हो, वो मेरी बहन के बच्चे हैं, हमारे अलावा उनका इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर मैं इनको अपने साथ नहीं लाता तो ये बच्चे कहाँ जाते? तुम चाहे कुछ भी कहो, ये बच्चे अब यहीं रहेंगे। आखिर इनके लिए मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना। एक दिन मामा जी खेत में काम करने गए थे तो उनको एक सांप ने काट लिया और वो भी हमें छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए भगवान के पास चले गए। लेकिन मामा जी के जाने के बाद मामी जी हमेशा हमसे घर का सारा काम करवाती थी और गलती होने पर हमें बहुत पीटती थी और कभी कभार तो खाना भी नहीं देती थी। एक दिन आशु से गलती से कांच का गिलास टूट जाता है। कोई काम ठीक से नहीं होता है तुम दोनों से, तुम दोनों बहुत मानूस हो। जब से मेरे घर में आई हो सब कुछ बर्बाद कर दिया है। मन तो करता है तुम दोनों को जान से मार दूं। इतना कहकर आशु की मामी आशु की बहुत पिटाई लगाती है। एक दिन घर में एक आदमी आता है। कहाँ है वो लड़का?
काम तो कर लेता है ना? हाँ हाँ, सब काम कर लेता है। आशु, आशु, जरा चाय लेकर आ तो। थोड़ी ही देर बाद आशु वहाँ पर चाय लेकर आ जाता है। वो आदमी आशु को देखकर कहता है, लेकिन ये तो अभी बहुत छोटा है। 3 लाख रुपए बहुत ज्यादा हैं। मैं इसके सिर्फ 2 लाख रुपए ही दूंगा। अभी इसे तैयार होने में थोड़ा समय लगेगा, जब तक इसे पालना भी तो पड़ेगा ना। कोई बात नहीं, आप मुझे 2 लाख रुपए ही दे दो, लेकिन इसको यहाँ से ले जाओ। ठीक है, मैं 2 दिन बाद यहाँ पर आऊंगा और इसको ले जाऊंगा। आशु और कोमल उसकी बातें सुनकर बहुत डर जाते हैं। दीदी, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये आदमी क्या कह रहा था और ये मुझे क्यों ले जाएगा? दीदी, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता। ये आदमी कौन है और मामी जी मुझे इसके साथ क्यों भेजना चाहती हैं? तू बिल्कुल चिंता मत कर मेरे भाई, मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। हम साथ में ही रहेंगे, तुम्हें कोई कहीं नहीं लेकर जा रहा। उसी शाम कोमल और आशु अपनी मामी को किसी आदमी से फोन पर बात करते हुए सुनते हैं। लड़की के 6 लाख रुपए लूंगी, इससे 1 भी रुपए कम नहीं। घर का सारा काम करना आता है उसे। आप कल पूरे पैसे लेकर आना, यहाँ से लड़की ले जाना। आशु और कोमल को सब समझ आ चुका था कि उसकी मामी पैसों के लिए उन दोनों को बेच रही है। मामी जी, आप हमें किसको बेचने जा रही हैं? हमें कहीं नहीं जाना, हम दोनों घर का सारा काम कर लेंगे। आप हमें कहीं मत भेजो। हाँ मामी जी, हम घर का सारा काम कर लेंगे और अब से कोई गलती भी नहीं करेंगे। चुप करो तुम दोनों। तुम्हारे माँ बाप तो मर गए, लेकिन तुम्हें मेरे सर पर बोझ बना गई। अब तुम दोनों के लिए खर्चा पानी कहाँ से लाऊं? अगर तुमने कल कोई ड्रामा किया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दोनों बहुत डर जाते हैं। वो दोनों समझ गए थे कि वो आदमी उन दोनों को आकर कभी भी ले जाएगा। उन दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो दोनों किसके पास जाए। भाई, हमें कुछ भी करके यहाँ से भागना होगा। मामी हमें किसी को बेच रही है और वो लोग ना जाने हमसे क्या क्या करवाएंगे और कहाँ ले जाएंगे। रात हो जाती है और सब सो जाते हैं। आशु और कोमल मौका देखकर घर से भाग जाते हैं। और बस तब से हम इस शहर में आ गए, लेकिन अंकल, हम यहाँ पर किसी को भी नहीं जानते। उन दोनों बच्चों की बातें सुनकर होटल का मालिक को उन पर दया आ जाती है और वो उनको अपने पास ही रख लेता है और उनका एक अच्छे से स्कूल में एडमिशन कराकर अच्छे से पढ़ाता लिखाता है और अच्छे से खिलाता पिलाता है और अच्छे अच्छे कपड़े पहनाता है। उस दिन के बाद से कोमल और आशु उस आदमी के साथ हंसी खुशी रहने लगे थे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।